सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का विग्रह प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। पौराणिक इतिहास, किंवदंतियों और कथाओं की माने तो यह कहा जाता है कि श्री गोविंद का विग्रह हूबहू भगवान श्री कृष्ण के सुंदर और नयनाभिराम मुख मंडल व नयनों से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह बनाए गए। तीनों विग्रह ही राजस्थान में हैं। 2 विग्रह तो जयपुर में है और तीसरे विग्रह करौली में श्री मदन मोहन जी के नाम से ख्यात है। जयपुर में श्री गोविंद देव जी के अलावा श्री गोपीनाथ जी का विग्रह है। यह विग्रह भी उतना ही पूजनीय और श्रद्धावान है जितने गोविंद देव जी और मदन मोहन जी का विग्रह है। तीनों ही विग्रह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। इतिहासविदें और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजरनाभ ने ये तीनों विग्रह बनवाए थे। अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित ने बजरनाभ को मथुरा मंडल का राजा बनाया था। बजरनाभ की अपने पितामह श्री कृष्ण के प्रति खासी श्रद्धा थी और उसने मथुरा मंडल में श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों का न केवल उद्धार किया बल्कि उनका साक्षात विग्रह बनाने का निश्चय किया। बजरनाभ की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। दादी के बताए अनुसार बजरनाभ ने श्रेष्ठ कारीगरों से विग्रह तैयार करवाया। इस विग्रह को देखकर बजरनाभ की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पांव और चरण तो उनके जैसे ही हैं, पर अन्य बनावट भगवान श्री से नहीं मिलते हैं। बजरनाभ ने इस विग्रह को मदन मोहन जी का नाम दिया। यह विग्रह करौली में विराजित है। बजरनाभ ने दूसरा विग्रह बनवाया जिसे देखकर दादी ने कहा कि इसके वक्षस्थल और बाहु भगवान स्वरूप ही है। शरीर के दूसरे अवयव भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाते हैं। इस विग्रह को बजरनाभ ने भगवान श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप कहा। भगवान का यह स्वरूप पुरानी बस्ती में भव्य मंदिर में विराजित है। दादी के बताए हुलिये के आधार पर तीसरा विग्रह बनवाया गया तो उसे देखकर बजरनाभ की दादी के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसे देखकर दादी कह उठी कि भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक नयनाभिराम और अरविंद नयनों वाला सुंदर मुखारबिंद ठीक ऐसा ही था। भगवान का यह तीसरा विग्रह श्री गोविंद देव जी का स्वरूप कहलाया, जो जयपुर के सिटी पैलेस के पीछे जयनिवास उद्यान में है। भगवान के इस अलौकिक विग्रह को देखकर को बजरनाभ भी आनंदित हो गए। फिर उन तीनों विग्रह को विधि विधान से भव्य मंदिर बनाकर विराजित किए। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप के विग्रह होने के कारण भक्तों में इनके प्रति खासी श्रद्धा है और मान्यता भी है। तीनों विग्रहों के दर्शन के लिए रोजाना लाखों भक्त आते हैं और हर हिंदू इनके दर्शन को लालायित रहता है। श्री गोविंद देव जी तो जयपुर के आराध्य है। आज भी हजारों नागरिक ऐसे हैं जो मंगला आरती से पहले ही भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं और इनके दर्शन के बाद ही कोई कार्य शुरू करते हैं। जयपुर राज परिवार तो भगवान श्री कृष्ण को राजा और खुद को उनका दीवान मानकर सेवा पूजा करता रहा है। ठाकुर जी की झांकी अत्यधिक मनोहारी है। जयपुर घूमने आए हर पर्यटक हिंदू धर्मावलंबी श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने जरूर आते हैं। ऐसा ही कुछ आकर्षण भगवान श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन के विग्रह का है, जो भक्तों को अपने साथ बांधे रखता है। कहा जाता है कि इन तीनों विग्रहों के दर्शन एक दिन में ही करने को काफी शुभ माना जाता है। जयपुर के राजाओं ने बचाया विग्रह। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के तीनों विग्रह श्री मदन मोहन जी,
श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी के निर्माण का इतिहास रोचक है, वैसे ही भगवान के विग्रहों को आततायी शासकों से सुरक्षित बचाए रखने और इन्हें पूर्ण विराजित करने का इतिहास भी उतना ही प्रेरणादायी है। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी का विग्रह करीब 5000 साल प्राचीन माना जाता है। बजरनाभ शासन की समाप्ति के बाद मथुरा मंडल व अन्य प्रांतों पर यक्ष जाति का शासन रहा। यक्ष जाति के भय व उत्पात के चलते पुजारियों ने तीनों विग्रह को भूमि में छिपा दिया। गुप्त शासक नृपतिपरम जो वैष्णव अनुयायी थे, इन्होंने भूमि में सुलाए गए स्थलों को खोजकर भगवान के विग्रहों को फिर से भव्य मंदिर बनाकर विराजित करवाया। फिर 10वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक महमूद गजनवी के आक्रमण बढ़े तो फिर से भगवान श्री कृष्ण के इन विग्रहों को धरती में छिपाकर उस जगह पर संकेत चिन्ह अंकित कर दिए। कई सालों तक मुस्लिम शासन रहने के कारण पुजारी और भक्त इन विग्रह के बारे में भूल गए। 16वीं सदी में ठाकुर जी के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 शिष्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन को भेजकर भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों को खोजने को कहा। दोनों शिष्यों ने भगवान के लीला स्थलों को खोजा। इस दौरान ही भगवान श्री गोविंद देव जी ने रूप गोस्वामी को सपने में दर्शन दिए और उन्हें वृंदावन के गोमा टीले पर उनके विग्रह को खोजने को कहा। सदियों से भूमि में छिपे भगवान के विग्रह को ढूंढकर रूप गोस्वामी ने एक कुटी में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। मुगल शासक अकबर के सेनापति और आम्बेर के राजा मानसिंह ने इस मूर्ति की पूजा अर्चना की। 1590 में वृंदावन में लाल पत्थरों का एक सप्तखंडी भव्य मंदिर बनाकर भगवान के विग्रह को यहाँ विराजित किया। मुगल साम्राज्य में इससे बड़ा देवालय नहीं बना। बाद में उड़ीसा से राधा रानी का विग्रह श्री गोविंद देव जी के साथ प्रतिष्ठित किया गया। मुगल शासक अकबर ने गौशाला के लिए भूमि दी, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने गौशाला भूमि के पट्टे को रद्द कर ब्रजभूमि के सभी मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने का हुक्म दिया, तो पुजारी शिवराम गोस्वामी व भक्तों ने श्री गोविंद देव जी, राधा रानी व अन्य विग्रहों को लेकर जंगल में जा छिपे। बाद में आम्बेर के मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के संरक्षण में ये विग्रह भरतपुर के कामा में लाए गए। यहाँ राजा मानसिंह ने आमेर घाटी में गोविंद देव जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की, जो आज कनक वृंदावन कहलाता है और यह प्राचीन गोविंद देव जी का मंदिर भी है। जयपुर बसने के बाद सवाई जयसिंह ने कनक वृंदावन से श्री राधा गोविंद के विग्रह को चंद्रमहल के समीप जयनिवास उद्यान में बने सूर्य महल में प्रतिष्ठित करवाया। चैतन्य महाप्रभु की गौर गोविंद की लघु प्रतिमा को भी श्री गोविंद देव जी के पास ही विराजित किया। श्री गोविंद देव जी की झांकी में दोनों तरफ 2 सखियां खड़ी है। इनमें एक विशाखा सखी सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। राधा रानी की सेवा के लिए यह प्रतिमा बनवाई गई। दूसरी प्रतिमा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाई। यह ललिता सखी है, जो उस समय भगवान श्री गोविंद देव जी की पान सेवा किया करती थी। उस सेविका के ठाकुर के प्रति भक्ति भाव को देखते हुए ही सवाई प्रताप सिंह ने उनकी प्रतिमा बनाकर विग्रह के पास प्रतिस्थापित की।